Hello, hi, namaste. Welcome to Divine Energy Tarot. This is Rutu Joshi. Happy Diwali to all of you. Have a happy and safe Diwali. And our today's topic is Diwali special. That आपकी लाइफ में लक्ष्मी, धन, वैभव कब आएगा, कब बरसात होगी आपकी लाइफ में. सो धन, वैभव, लक्ष्मी कब आएगा आपकी लाइफ में. So dhan is money and Lakshmi is not only money but it's about health, abundance, ऐश्वर्य और सुंदरता का भी प्रतीक है. So yes, और लक्ष्मी यानी लक्ष्मी माँ और धन दौलत भी कब आएगा आपके जीवन में, तो हम ये देखेंगे. आज का हमारा ये टॉपिक है. और भी कुछ कार्ड्स में आएगा तो मैं बोलूँगी आपको. And we have two options in front of us and you can see that I have a Diwali setup. I hope you liked it. I hope you all like it. आपको पसंद आए. ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों पड़े हैं हमारे सामने. और याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अदरवाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @Divine Energy Tarot. लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ योर ऑप्शंस. सो ब्यूटीफुल ऑप्शंस. ये मैंने कलर खुद किया है. दिया लेके आई और मैंने खुद कलर किया है, और ये सारी सजावट भी मैंने खुद की है. तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. ओके, ये मैंने नहीं सजाया है, ना ही मैंने बनाया है, ना ही मैंने कलर किया. मैंने सिर्फ ये कलर किया है, बस इतना ही आता है. सो ऑप्शन नंबर 1, ये रेड कलर का ब्यूटीफुल दिया जिसपे ओम लिखा है और दूसरी तरफ श्री है और त्रिशूल है, साथिया है. ऑप्शन नंबर 2 भी है, ये श्री है, त्रिशूल है, ओम है और साथिया. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, रेड एंड येलो दिया. सो बताइए, ऐसा हो तो पॉज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है. दोनों आप देख सकते हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है तो ठीक है. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 1, 2. Isn't it beautiful? मुझे तो बड़े अच्छे लगे. क्यूट है. सो ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम. सो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये दिया चूज किया है रेड कलर का, हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है. कब आपकी जीवन में आने वाला है धन, वैभव, लक्ष्मी. ओके, धन और लक्ष्मी कुछ लोग बोलते हैं एक है. हाँ, कुछ तरीके का एक है जैसे कि पैसा, बट लक्ष्मी माँ का भी हम यहाँ बात कर रहे हैं. और लक्ष्मी माँ जब आती है तो सिर्फ पैसा लेके नहीं आती है, नेम, फेम, वैभव यानी ख्याति यानी नेम, फेम भी लेके आती है, अबंडेंस भी लेके आती है, ब्यूटी, हेल्थ, वेल्थ, बहुत कुछ लेके आती है. ठीक है. सो मुझे एक्चुअली करना था रीडिंग धनतेरस पे, बट आप देख सकते हैं बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो मैं एक दिन लेट हुई हूँ, 1 या 2 दिन. कल धनतेरस था, सो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल रिकॉर्ड करने की जगह. बट ये टॉपिक है कि जो आप कभी भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप दिवाली में ही देखो. सो या, और हम हो सकेंगे तो हम आज ये वाला भी देखेंगे, ये जो स्टिक्स बनाई हुई है जिसपे मैसेजेस लिखे हैं. सो ये भी देखेंगे, और चार्म्स अगर मुझे फील हो रहा है तो चार्म्स भी देखेंगे. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 1, कब आएगा आपके जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी. आपकी जिंदगी में कब बरसात करेगा पैसा. ठीक है. फर्स्ट आपका जो स्टेप है, आपको किसी इंसान के साथ और किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट करना बंद कर देना है, आर्ग्यूमेंट करना छोड़ देना है. किसी को ताने मारना, किसी ने आपको ताना मारा है तो उसका जवाब देना, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी है. ठीक है. भले ही आप सही हो, फिर भी आप मूर्ख इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट्स करके, उसके साथ जुबानी छेड़छाड़ करके आप अपना समय बर्बाद करते, एनर्जी वेस्ट करते, तो एक तो वहाँ आपकी एनर्जी बिगड़ जाती है, वहाँ रिलेशन भी तो बिगड़ता है, पर एनर्जी भी आपकी बिगड़ती है, टाइम भी बिगड़ता है. वो सामने वाला तो समझने वाला है नहीं आपको, तो वैसे भी नहीं समझेगा.
सो आप सही हो फिर भी आर्ग्यूमेंट करना टालिए। आपको कुछ लोगों को मुझे आदत है कि आप गलत भी हो ना फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप कभी कभी डट जाते हो, अड़ जाते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो आप। सो एक तो ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, जो मुझे सबसे पहले मैसेज आया है। दूसरा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। कुछ लोग मुझे लग रहा है फाइनेंशियली जगल किए हो, मतलब तकलीफ देखी है आपने पैसों में, धन में, और ओवर शेयर कर देते हो। कुछ लोग तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, तो बैलेंस नहीं है एक तरीके का, या तो ज़्यादा दे देते हो या ज़्यादा ले लेते हो, तो एक तरीके का बैलेंस नहीं है। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि पैसों की दिक्कत होने के बावजूद भी आप अच्छा खासा मैनेज कर लेते हो और कर भी रहे हो। तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में पैसा, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ लिखा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 सन का कार्ड आया है, जो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, तो हो सकते हैं आप कैंसर साइन के हो, ठीक है। और करेजियस बहुत हो आप, पर आपको है ना कभी कभी आप पकड़ के रखते हो, चाहे लोगों से आर्ग्यूमेंट करना, चाहे किसी ने कुछ कह दिया तो वो पकड़ के बैठ गए, पास का कुछ है तो वो पकड़ के बैठ गए, पास में कुछ आपने किसी के साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ गलत किया, वो बातें मन में चलाना और गिल्ट फील करना। अगर आपने गलती की तो गिल्ट फील करते रहते हो, आर्ग्यूमेंट्स फिर हो जाती है कि कहीं और, गुस्सा कहीं और निकल जाता है, ये भी होता है। इमोशनल तो आप हो, पर आपका इमोशंस आपके जुबान से नहीं निकलता है, आपकी जुबान बहुत शार्प निकलती है, ठीक है। चाहे आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने में निकालते हो, ताना मारने में निकालते हो। अब आप बोलोगे वो लोग मुझे ताना मारते, वो लोग आर्ग्यूमेंट करे, भले ही वो लोग आर्ग्यूमेंट करे, ताना मारे दूसरे लोग आपके साथ, बट आप मत करिए, ठीक है। आप जो अपने दिल का इमोशंस है ना वो बाहर लाइए अपने शब्दों के द्वारा। पर होता क्या है, उल्टा होता है, जो आपके इमोशनल बिहेवियर है वो बाहर नहीं आता है, आपका जो जुबान, तीखा कड़वा जुबान है, वो बाहर आ जाता है। एक्चुअल में आपके इंटेंशन बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के इंटेंशन बुरे नहीं है, पर फिर भी उनको आदत है कि आर्ग्यूमेंट करना ही करना है, हम ही जीते आर्ग्यूमेंट में। शायद वकील हो सकते हो आप, या तो आपको वकील बनना चाहिए था, या बनना चाहते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके, कहीं शिफ्ट होना चाहते थे, हुए नहीं, पास में अटके पड़े हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, या कुछ लोग कोशिश कर रहे हो लेटिंग गो की। 8 नंबर स्ट्रांगली यहाँ पे आया है। अगस्त महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 सन, लियो इज स्ट्रांगली ओवर हियर। सो डेफिनेटली पास्ट में अटके पड़े हो, तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कोई पास्ट का रिलेशनशिप में ही अटके पड़े हो। इसका मतलब ये भी है कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। वो इमोशनल हीलिंग, एनर्जेटिकल हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। आप करेजियस हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बोल्ड हो, एकदम रिस्क लेना, लाइक केयर फ्री, कुछ लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग रिस्क लेते हैं, तो आप में वो करेज है। आप ऐसा नहीं हो कि मैं रिस्क नहीं लूँगी या मैं रिस्क नहीं लूँगा, कि पता नहीं क्या होगा, आगे खाई है, मैं गिर गया तो, या मैं गिर गई तो, वैसा वाला आपका नहीं है। आप करेजियस हो, आप हो सकते हो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, सक्सेसफुल लोग बन सकते हो, सक्सेसफुल एक्टर, पॉलिटिशियन बन सकते हो, क्योंकि आप में रिस्क लेने की गट्स है। और उसके अलावा भी आप बहुत करेजियस हो, ठीक है, ना ही सिर्फ एक मामले में, बहुत सारे मामलों में भी आप करेजियस हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अब दूसरा मुझे लग रहा है आप में दिमाग है, ओके, लाइक ईगल्स पर्सपेक्टिव से आप देखते हो, जो लोग नहीं देख पाते वो आप देख पाते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है आप स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। योर क्राउन चक्रा इज वेरी एक्टिव, ओके। आप कुछ कैंडल रिचुअल, दिया वगैरह कुछ करते हो, या प्रे करते हो भगवान से, कुछ फायर एनर्जी का यूज करके, ठीक है, मतलब ज्योत का यूज करके, आग का यूज करके, या तो दिया प्रज्वलित करना या कैंडल करना, ऐसा कुछ करके आप मैनिफेस्टेशन करते हो। आपका क्राउन चक्रा या थर्ड आई ओपन हो सकता है। कुछ लोग आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ईगल दिख रहा है, यहाँ पे मुझे हिरन दिख रहा है, और हिरन का भी एक और जो क्या बोलते हैं, वो हिरन की भी एक और प्रजाति होती है, वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उसका नाम मुझे नहीं पता है, बट हिरन की भी बहुत सारी प्रजाति होती है। काली कली हिरन का कोई प्रजाति जो क से शुरू होता है, मुझे याद नहीं है। तो
हिरन की कोई प्रजाति मुझे यहाँ पे एक दिख रही है, एक तो वो एनिमल दिख रहा है, दूसरा मुझे ईगल बर्ड दिख रहा है, ठीक है। आप और कुछ लोग आप स्पिरिचुअल हो तो आप में ऑलरेडी हायर पर्सपेक्टिव है, हायर सेल्फ बोलते हैं ना, वो भगवान का आप में अंश है और भगवान का आप पे कृपा भी है, ठीक है। वो बाहर आने की जरूरत है और डिवाइन टाइमिंग की बात है बस, और तब उस लाइक ठीक है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है आपकी रूट चक्रा की हीलिंग चल रही है, आपकी रूट चक्रा की हीलिंग चल रही है। रूट चक्रा क्या रिप्रेजेंट करता है? जो मूलाधार, हिंदी में हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, तो वो क्या बताता है? वो बताता है कि आपको आपकी जो घर के मामलों के रिलेटेड, पैसों के मामलों के रिलेटेड ग्राउंडेड फील करना, स्टेबल फील करना, ये सब मूलाधार चक्र पे आधारित है। अगर आपका मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र बिगड़ा हुआ है तो ये सब मामलों में आपकी दिक्कत आएगी, यानी कि घर नहीं है, घर या तो पैसा नहीं है, पैसा होते हुए घर ले नहीं पा रहे हो, या तो फिर स्टेबिलिटी नहीं है, शादी है, घर है, सब कुछ, पर एक तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती है, या तो किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी होने के बाद खुश नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो स्टेबिलिटी नहीं होती है, बेसिकली घर नहीं है, फाइनेंसेस का कुछ, तो उस तरह की जो बेसिक नीड्स है, ग्राउंडेड फील नहीं करते हो। अदरवाइज ये भी हो सकता है सब कुछ होने के बावजूद भी आप ग्राउंडेड फील नहीं करते, तो रूट चक्र आपका कहीं ना कहीं डामाडोल है। पर ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिख जाता है किसी के पैसों की दिक्कत, घर की दिक्कत, या शादी में, फैमिली में दिक्कत। ये रूट चक्र में अगर आपका गड़बड़ है तो ये मतलब ये तीनों में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी आपकी, ठीक है। तो ये आउटर प्रॉब्लम, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है वो है। जब हम इंटरनल प्रॉब्लम यानी रूट चक्र हम ठीक करते हैं, जो होता है नाभि से नीचे सैक्रल चक्र होता है और उसके नीचे रूट चक्र होता है, ठीक है। सो जो स्पाइन के नीचे का जो एरिया है या उसके आसपास का जो एरिया है वो रूट चक्र होता है, एंड ऑफ द स्पाइन, ओके, वो पॉइंट है, ठीक है। तो वो इंटरनली आप ठीक करते हो तो बाहर की एक्सटर्नल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि शादी, घर, फैमिली, हैप्पी फैमिली लाइफ, पैसा, स्टेबिलिटी, ये सब आता है, ठीक है। ये सब मिलता है आपको। कुछ आपका थर्ड आई, आपका विजन, आपका विजुअलाइजेशन पावर, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना आपकी रूट चक्र की हीलिंग हो रही है या हो चुकी है। कुछ लोगों को करनी चाहिए रूट चक्र की हीलिंग। कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है मून पे, फुल मून पे या न्यू मून पे कहीं कुछ तो मैनिफेस्टेशन किया है कैंडल से या दिए से, कुछ आपने यूज किया है और रूट चक्र हीलिंग का प्रेयर किया है, तो इट इज़ वर्किंग, ये मैसेज आया है। कुछ लोगों के लिए प्रोसेस में है और कुछ लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आपको करनी चाहिए, फोकस ऑन योर रूट चक्र। एंड थ्रॉट चक्र भी आपका गड़बड़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो मतलब आपका थ्रॉट चक्र हील नहीं है। बहुत कम बोलना, जहाँ मतलब ज़रूरत है वहाँ नहीं बोलना, इसका मतलब क्या है? आपका थ्रॉट चक्र में गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा बोलना, वो भी क्या मतलब शो करता है? आपके थ्रॉट चक्र में गड़बड़ है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, कब, कहाँ, किसके साथ कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप लड़के हो तो आपकी मदर है, ठीक है, आपकी मम्मी, आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है। अब शादी हुई आपकी, आप शादी करके अपनी वाइफ को घर लाए, ठीक है, आपकी वाइफ ने खाना बनाया, तो आपकी वाइफ आपके लिए खाना बनाने लगी अभी, तो आप अपनी वाइफ को ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी मम्मी तुमसे ज़्यादा खाना अच्छा बनाती है। आप समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो खास करके लड़कों का ये आदत होता है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि उनकी मम्मा के लिए जो प्यार है वो तो है, ममाज बॉय होते हैं या या बहुत ही ज़्यादा उनको अटैचमेंट होती है अपनी माँ से। तो जब वाइफ आती है या घर पे लेके आते हैं, तो जब वाइफ खाना बनाती है तो वाइफ को ऐसा बोलते हैं कि मेरी माँ तुमसे अच्छा खाना बना लेती है या मेरी माँ तुमसे अच्छा बेहतर कर लेती है। तो ये शब्द उनको समझ में नहीं आता है। जो इमेच्योर लोग हैं उनको पता नहीं है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। अगर आपकी वाइफ है, आपकी खुद ही की वाइफ है ना, किसी और की तो वाइफ है नहीं, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरी माँ तुमसे ज़्यादा खाना अच्छा बनाती है, नहीं बोल सकते। भले ही आपकी वाइफ कितनी भी समझदार हो, कितनी भी अच्छी हो, आपको ये शब्द नहीं बोलना है।
ठीक है, मतलब कि आपके थ्रॉट चक्रा में गड़बड़ है, ये भी शो करता है कि आप इमेच्योर हो। तो ये एक एग्जाम्पल है। सो सेम औरतों में भी होता है कि किसी और के साथ कंपैरिजन करना या ताने मारना किसी को। अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लगे तो तानों में उसका जवाब देना, ना कि डायरेक्टली बात करना, तो ये चीज़ भी गलत है। सो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप आई होप आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ। सो इट मीन्स कि आपके थ्रॉट चक्रा में गड़बड़ है, तो वहीं आप आर्ग्यूमेंट करने लगते हो, तो वहाँ आपकी पैसों की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ऐसी कहावत है कि नहीं पता नहीं, पर मेरा ऐसा मानना है कि मूर्ख दोस्त से अच्छा होशियार दुश्मन अच्छा। मतलब कि मूर्ख दोस्त हो ना, तो वो क्या करेगा, आपकी सारी प्राइवेट बातें जा जाके सबको बता देगा। ठीक है, और या तो आप वो मूर्ख है तो उसको तो पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, तो आपका सारा काम वो तमाम करेगा। इससे अच्छा होशियार दुश्मन रखो, मूर्ख दोस्त से वो बेहतर है, क्योंकि मूर्ख दोस्त आपके पास में रहेगा, ठीक है, जो आपके सारे काम तमाम करेगा। और आप मूर्ख दोस्त को अब बताओगे अपनी बातें या उसके साथ आर्ग्यूमेंट में गिरोगे, तो फिर आपको क्या हासिल होगा, कुछ नहीं। सो इससे अच्छा आप आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। भाई भले ही सामने वाला इंसान मूर्ख है, पर उसके साथ आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, वहीं आपका ब्लॉकेज हो जाता है फेम, नेम और खास करके पैसों के मामले में। ठीक है, इवन आप डिजर्व हो, करते हो, इवन आप में पावर है, इवन आप रिस्क टेकर हो, स्ट्रांग हो, करेजियस हो, फिर भी ये चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रेड कलर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। नॉट ओनली दिस, बट मुझे कार्ड में भी यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर भी दिख रहा है। सम ऑफ यू आपका सेक्रल चक्रा में भी कुछ गड़बड़ है या हीलिंग चल रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑरेंज और रेड कलर का यूज़ करिए खाने में, पीने में, या तो फिर मतलब उस तरह के कलर के फ्रूट्स, ऑरेंजेस खाइए। रेड कलर के लिए एप्पल खा सकते हैं आप। सो सब्जियों में, फ्रूट्स में आप यूज़ करिए, या तो आप कुछ ऐसे पहन सकते हैं कपड़ों में, वैसा भी कर सकते हैं। तो रेड कलर और ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको हीलिंग करेगा सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा में, बिकॉज कलर थेरापी वर्क्स, इट मेक्स वंडर्स। सो उसके बाद आपकी धन, वैभव, लक्ष्मी, जो वहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस है, खास करके सक्सेसफुल होना चाहते हो आप, हो नहीं पा रहे हो, पर आपके डेस्टिनी में है, आपको सिर्फ वर्क करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हीलिंग करना है और आर्ग्यूमेंट्स से बचना है। और कोई पास का कुछ गिल्ट है, किसी ने आपको कुछ कहा या आपने किसी से कुछ कहा या किसी ने कुछ ऐसा बिहेव किया, तो वो लेट गो करिए। ठीक है, इफ मुझे लग रहा है कुछ लोग आप कोशिश कर रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, बिकॉज न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, न्यू शुरुआत हो चुकी है तो आपकी लाइफ में, और आपके पास वो विजन है, हायर पर्सपेक्टिव से सोचना। सो लेट्स सी, मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, they want to know your take on that. People are inspired by, oh wow, कुछ लोग, मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो 10 सन के कार्ड से, बट पैसों का थोड़ा वो रहता है, शेयरिंग ज़्यादा कर लेते हो या कम करते हो, या तो जगलिंग रहता है। बट फेमस हो सकते हो आप ऑलरेडी, या नेम एंड फेम है आपके एरिया में ही भले हो, तो कुछ लोग यूट्यूबर हो सकते हैं आप, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ बहुत करते हो, भले ही आप कुछ मोटिवेशनल पोस्ट करते हो या लोगों को इंस्पायर करते हो, तो लोग आपका टेक जानना चाहते हैं हर चीज़ में, दे वांट आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि ये मामले में ये मेरे पाइल 1 का क्या कहना है, ये मामले में मेरे ग्रुप 1 का क्या कहना है, कि वो क्या सोचते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी करियर या कोई भी मामले में आपकी राय जानना चाहते हैं लोग। अब ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है या कोई सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है आपकी, वो आप जानो, वो आपके ऊपर है। पीपल आर इंस्पायर्ड बाय यू, बट मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ यू, और एटलीस्ट कुछ लोग जो है, आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ यू पोस्ट समथिंग एंड पीपल आर इंस्पायर्ड बाय यू, या कुछ आप पहनते हो या कुछ आपने मान लो कुछ नया टॉप लिया तो वो, और आप वो दिखाते हो, या कुछ मेकअप किया, कुछ हेयर स्टाइल अलग की, तो वो देख के लोग इंस्पायर होते कि इसको देख के मैं भी कुछ अच्छा करूँ, ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ है। सो पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू।
So name and fame is definitely coming. Already you are famous, some of you, and you are influencer. Affirmations, music, vibe, same old. Gold, diamond, silver, yellow fruits. Okay. ओके कुछ लोग मुझे लग रहा है गोल्ड डायमंड एंड सिल्वर आपको पहनना खरीदना पसंद है या कुछ इस तरह का बिजनेस करते हो आप बेचने का। और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कुछ प्लेटिनम मेंबरशिप है या गोल्ड मेंबरशिप है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं तो कुछ तो है। कुछ लोग आपको बनानास खाना बहुत पसंद है, ऐसा भी हो सकता है, या खाते हो आप येलो कलर के फ्रूट्स, और येलो कलर इधर भी आया है तो मतलब मुझे लग रहा है कुछ सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी नेम फेम से रिलेटेड है ये कुछ येलो कलर मुझे दिख रहा है। आप हो सकते हो आप इन्फ्लुएंसर हो, बट और कुछ लोग मुझे लग रहा है अगर आप पैसों की दिक्कत है तो उसमें आपको एक मैं सजेशन दूंगी कि आपको जो सेम ओल्ड रूटीन है ना उससे थोड़ा चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप ऑफिस जाते हो तो कैसे एग्जाम्पल दूँ इसका। मान लो आप कोई काम पे जाते हो, ठीक है, तो एक तो आप सोचते बहुत हो, मुझे ये भी लग रहा है आप सेम ओल्ड रूटीन में सेम ओल्ड एनर्जी में अटके पड़े हो। कुछ लोग कुछ नया नहीं करते हो। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो आपका डेस्क है, ठीक है, वो सालों से एक ही जगह पड़ा है और एक ही कोने में पड़ा है, ना ही आप उसको घुमाते हैं, ना ही उसको हटाते हैं, ना ही उसको चेंज करते हैं, चाहे दिवाली आए, चाहे क्रिसमस आए, चाहे सालों बीत जाए, ना ही चेयर इधर की उधर करते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कुछ चीज़ और मूवमेंट की ज़रूरत है, और रोज़ वही व्हीकल पे जाते हो और वही टाइम पे निकलते हो, वही खाना खाते हैं या वही काम करते हैं, तो कुछ आप अपने में रूटीन में चेंज लाइए। सेम ओल्ड करते रहेंगे तो रिजल्ट वही का वही मिलेगा। मतलब मान लो आपको पैसा जितना चाहिए डिजर्व करते हो उतना नहीं मिल रहा है, तो आप सेम अपने रूटीन में कुछ चेंज लाइए, ठीक है, वो कहने का मतलब है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कर सकते हो आप म्यूजिक के साथ। आप अपना म्यूजिक आपको सुनना पसंद है तो वो कर सकते हो, या तो जो हीलिंग म्यूजिक है, रूट चक्रा हीलिंग म्यूजिक, सोलर प्लेक्सिस सैक्रल चक्रा हीलिंग म्यूजिक जो होते हैं, अफर्मेशन म्यूजिक होते हैं, वो आप सुना करिए सोने से पहले। वो आपकी वाइब चेंज कर देगी। ओके, लोगों के वाइब्रेशन से लोगों को पहचानिए, दिमाग और दिल से नहीं, उनके वाइब्रेशन और एनर्जी क्या है उससे लोगों को पहचानिए, ठीक है। और रूटीन अपना चेंज करिए, वही का वही आप कर रहे हो और वही का वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही का वही मुझे पैसा नया ला के देगा, तो वो कैसे होगा, नया पैसा कैसे आएगा। थोड़ा तो चेंजेस लाना पड़ेगा। कुछ नया करिए, कुछ अपने बिजनेस में कुछ नया लाइए, या अपने जगह को कुछ चेंज करिए। कुछ प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स लगाइए अपने वर्क डेस्क पे, या कुछ नया करिए, चेंज योर एनर्जी। ओके, एक ही रास्ते से जाते हो तो दूसरा रास्ता घूम के जाओ, समथिंग, डू समथिंग जिससे आपका वाइब्रेशन चेंज हो, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है डेस्टिनी में है आपका द सन से कार्ड से, और ये डिवाइन टाइमिंग आएगा और आपकी थोड़ी हीलिंग और वो सब हो जाएगा, फिर आपको पैसा भी मिल सकता है। बट कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बिकॉज हर एक तो कोई फेमस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप इंस्पिरेशन हो लोगों की, और थोड़ा टाइम अभी जगलिंग रहेगा पैसों का। इवन इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, सक्सेसफुल पर्सन, नेम फेम है, तो भी थोड़ा टाइम पैसों का मुझे जगलिंग लग रहा है। मुझे अगर कुछ टाइम देना है तो 6 महीना मैं दूंगी, ठीक है। और अगर बहुत यंग हो, मान लो आप 20 साल के, 18 साल के हो, और 21 साल के, 22 साल के हो, तो 6 साल में दूंगी आपको सक्सेसफुल, आपको पैसों के मामले में अगर ज़्यादा चाहिए। और कुछ लोग जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नई एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, अपना हार्ट चक्र, रूट चक्रा और सब चक्रास पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 6 महीना से 2 साल, ठीक है। तो अलग अलग टाइम स्पैन दे रहे हैं, बिकॉज ये लड़के भी दिख रहे हैं, लड़की भी दिख रही है, अलग उम्र के भी दिखते हैं, अलग एज के पर्सन देखते हो, तो ये लड़का लड़की सब लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। मेरी उम्र से छोटे लोग भी दिख रहे हैं मुझे, मेरी उम्र से बड़े लोग भी दिख रहे हैं, मेरे जितनी एज के भी लोग दिख रहे हैं, लड़के भी लग रहे हैं, लड़कियां भी लग रही है,
सो मैरिड पीपल भी लग रहे हैं, अनमैरिड पीपल भी दिख रहे हैं, तो मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। सो ये मुझे लग रहा है, तो प्लीज़ करेजियस होना मत बंद करिएगा। चांस भी देख लेती हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है। तो पता है क्या, आपको कुछ नया शुरुआत करने की ज़रूरत, नया स्टार्टअप, नए से शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपने काम में कुछ नई चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर कभी डिस्काउंट नहीं देते तो डिस्काउंट देना चालू करिए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब नई नई एनर्जीज बहुत आ रही है। सम ऑफ यू आप लॉर्ड कृष्णा के भक्त है। यहाँ पे मुझे विष्णु, कृष्णा भगवान, विष्णु भगवान, वैष्णव भी दिख रहे हैं, जैन, शाह, ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है। मून की एनर्जी आई है, तो ओके ओके ओके, तो मून के साथ आप काम कर सकते हैं, जो कुछ लोग करते हैं, ओके। और कृष्ण भगवान के आप भक्त हो सकते हैं, मुझे लग रहा है पूजा पाठ करते हो, ठीक है। और सो आपके ख्याति तो लिखी है, पर पैसा थोड़ा टाइम लगेगा। 6 महीने से मैंने 6 साल बोला, अब अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम होगी, जो मैंने आगे बताई, पहले बता दी। सो यस, वैभव और ब्यूटी और अबंडेंस है आपकी लाइफ में, पर धन थोड़ा टाइम लगेगा आने में, ठीक है। एनर्जी चेंज करिए। सो आई होप मैंने आंसर दे दिया है। आप, मुझे लग रहा है कि आप, यू डोंट वांट मी टू गो, आप चाहते हो कि मैं रीडिंग करती रहूँ और वो जो पर्टिकुलर आंसर चाहिए आपको वो मैं दूँ। तो पता नहीं, मुझे आंसर में यही आ रहा है कि धन में आने में थोड़ा सा समय है, ठीक है। पर नेम फेम आ सकता है, सोशल मीडिया पे आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इंस्पायर कर सकते हो आप लोगों को। सो धन में थोड़ा टाइम स्ट्रगलिंग है अभी, एटलीस्ट 6 महीना तो है ही। जो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एनर्जी चेंज है, उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और बाकियों के लिए 2 साल या 6 साल, ठीक है। सो पाइल 1 मुझे यहाँ ही ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और सो एक क्लास में मैसेज आ रहा है कि अगर आपको टेंशन है तो आपके और आपके बच्चे और आपकी फैमिली और आपके जो लव्ड वंस है वो सेफ है। आप इमोशनल हो, कैंसर साइन हो सकते हो, तो मून के साथ काम करिए, ठीक है। चक्रा बैलेंस करिए, अपनी हीलिंग करिए, खुद को बैलेंस करिए, एनर्जी शिफ्ट करिए, नई एनर्जी लाइए। और प्यार के मामलों में, नेम फेम में आपका दिन अच्छा रहेगा और आपका आने वाला समय भी अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Love and light to you. Bye bye. ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा दिया चूज किया है, ठीक है। ओम और श्री और त्रिशूल बना हुआ है इस पे, जिसको मैंने खुद पेंट किया है। Isn't it cute? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। सो आई होप आपको आज का मेरा थीम भी बहुत अच्छा लगा होगा। थीम एज इन जो मैंने थोड़ा दिवाली के हिसाब से सेटअप किया है। तो पाइल 2 देखते हैं आपकी लाइफ में धन, वैभव, लक्ष्मी कब आएगा, कब बरसेगा आप पे, ठीक है। द एम्प्रेस, तो कुछ लोग मदर्स हो सकती हो, अगर मदर नहीं भी हो तो आप में वो मदर क्वालिटी है, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, ब्यूटीफुल हो सकते हो आप। ओ माय गॉड, आपने पैसों का लॉस झेला है, डेफिनेटली पैसों की दिक्कत है आपको, डेफिनेटली। और आपने पास में बहुत पैसों का लॉस झेला है, चोरी हो गए, किसी ने लूट लिए, स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया कि, और या तो फिर कोई ले गया या किसी ने ले लिए, वापस नहीं दिए, चीट कर लिया। अब प्यार में चीट हुआ, दोस्त ने धोखा दिया, वो मुझे नहीं पता है, पर कुछ पैसों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपको, कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये मैसेज आया है आपके लिए। मतलब वो लॉस आपको जो हुआ है ना, तो वो उसमें आपको बोल रहा है कि धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये मैसेज पाइल 1 में भी आया था, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो कुछ लोग ने पाइल 1 देखा हो
या पाइल 1 से आए होंगे, बिकॉज वहाँ पे भी पास्ट में अटके हुए वैसी एनर्जी थी, या मतलब पास्ट का कुछ मूविंग ऑन कर रहे थे वैसी एनर्जी थी। तो हो सकता है कि आप पाइल 1 में से आए हो और वो आपका पास्ट एनर्जी हो, और अभी आप पाइल 2 देख रहे हो तो शायद ये नई एनर्जी है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। और अगर आप अट्रैक्ट हो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, वी आर द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली कोई साइकिल खत्म की है आपने, डेफिनेटली वी आर द वर्ल्ड। और पेशेंस है आप में, धैर्य आपने रखा है। लाइक अ मदर, जो मदर होती है वो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है मदर्स को। लाइक 9 महीने बेबीज अपने पेट में रखना, संभालना है, वो आसान बात नहीं है। उसके अलावा सिर्फ जो लड़कियां और होगी वो तो शायद समझ भी पाएगी, बट जो मोस्टली मैन होते हैं वो समझते नहीं है, खास करके इंडियन मैन जो वाइफ को समझते नहीं है, और एक औरत को, लड़की को भी समझते नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने जो देखा है उस हिसाब से, सारे ऐसे नहीं होंगे बट हाँ, कि वो कैसे वो नहीं समझ पाते कि जो फीमेल होती है उनके इंटरनल हॉर्मोन्स कितने बदलते रहते हैं एवरी मंथ। वो जब पीरियड्स में होती है वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके अलावा भी उनके मूड चेंजेस भी आते हैं। कोई भी लड़की हो, कितनी भी बैलेंस्ड हो, पर जब वो पीरियड्स में होती है तो उनके कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स होते ही होते हैं। और खास करके जब वो लड़की औरत जब प्रेग्नेंट होती है तब उनको बहुत सारा 9 महीना सिर्फ पेट में नहीं रखना है, वजन उठा के नहीं चलना है बच्चे का, उसके अलावा भी हार्मोनल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, यहाँ पेन उधर पेन, ऐसे नहीं बैठ सकते आप, एक साइड उठ नहीं सकते, एक साइड सो नहीं सकते, एक साइड उठ नहीं सकते, एक साइड बैठ नहीं सकते। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ मदर, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी टू बी अ मदर। ओके, सो आप वैसे वाली एनर्जी में हो कि आप समझते हो, आप बहुत लविंग एंड केयरिंग हो सकते हो आप लड़के हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप मदर तो नहीं बन पाते, बट आप में जो वो वाली अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ पाते हो, चाहे आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, या आपकी मदर हो, तो आप समझ पाते हो। तो कि व्हाट दे गो थ्रू, चाहे उनके पीरियड्स में हो, चाहे उनके प्रेगनेंसी में हो। सो यू रिस्पेक्ट लेडीज, एंड आप में वो हम्बलनेस, आप में वो जो सेंसिटिविटी, सेंसिबलनेस होनी चाहिए ना, वो है। एक सॉफ्ट साइड है आप में, लविंग केयरिंग रहना, औरतों को रिस्पेक्ट करना, उनसे हम्बली बात करना, ये नहीं कि ईगो में बात करना। तो उस तरीके के लड़के हो सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पेशेंस आप में भी होगी, लड़के भी होंगे तो भी आप में पेशेंस होगी। एक मदरली वाइब यहाँ पे आ रही है। और कुछ लोग लड़कियाँ अगर आप देख रहे हो, लेडीज इफ यू आर वॉचिंग, देन यू आर वेरी ब्यूटिफुल। I heard sexy, I don't know why, sexy, hot, beautiful, intelligent, smart, very rough and tough, very sharp, sharp as in not in a negative sense, very sharp as in you have a sharp eyes, you have a sharp ears। कोई दूर बात कर रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, सुनाई दे, भले ही सुनाई ना दे, बट समझ में आ जाएगा वो क्या बात कर रहा है। आपकी आंखें भी बहुत ऑब्जर्विंग है, कुछ भी चीज़ आपकी आंखों से नहीं बच पाती, आप ऑब्जर्व कर लेते हो, बहुत उस तरीके के शार्प हो आप, ठीक है। वेरी क्विक भी हो सकते हो आप, सामने वाले को क्विकली आंसर देना भी आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू देने गए तो हाउ टू गिव आंसर्स क्विकली एंड शार्पली। सो यस, विथ कॉन्फिडेंस भी यहाँ मुझे दिख रहा है, बोल्डनेस भी यहाँ में दिख रही है। अगर स्पेशली आप एरीज लियो, सजिटेरियस साइन की लड़की या फीमेल दिख रहे हो, ठीक है, अब मैरिड भी हो तो भी ओके। सम ऑफ यहाँ पे आपको प्यार की कमी है अगर, तो वो आ जाएगी। सम ऑफ आप देख रहे हो लड़का लड़की प्यार ढूंढ रहे हो तो वो भी मिल जाएगा। कुछ लोग अभी आप हर्मिट मोड पे हो, प्यार तो चाहिए पर अभी वो खुद से पास का हीलिंग चल रहा है, पास के मामलों में अटके पड़े हो, ऐसा कुछ है। 7 ऑफ पेंटिकल, पैसों का राह देख रहे हो, नींद नहीं आती है तो उठ जाते हो, या लेट सोते हो, या लेट उठते हो, ऐसा कुछ है। कुछ लोग जो पास में अटके पड़े वो हर्मिट एनर्जी में है, या पैसों के पास में अटके पड़े से एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही नहीं होती है, दोस्त का चीटिंग करना भी होता है, या तो पैसों का चीट भी होना, बिजनेस में धोखा मिलना, बिजनेस पार्टनर पैसा लेके भाग गया, ऐसा कुछ भी है। तो वो एनर्जी भी आप अटके पड़े हो, तो उसमें भी आप क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो वहाँ पे अटके पड़े हो। 5 नंबर यहाँ पे आ रहा है, 2 बार 5 नंबर आया है स्ट्रांगली, और 2 बार 7 नंबर मुझे दिख रहा है। 5 और 7 तो मुझे बहुत हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप कुछ साइकिल एंड के कगार पे हो, या तो हो चुकी है,
नींद ठीक से नहीं लेते हो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ बहुत रखी है, अब यू आर अ वॉरियर गाइज, मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोग आप वॉरियर हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। इवन मेल भी देख रहे हो तो आपको आपके दोस्त होंगे या रिश्तेदार होंगे, मजाक उड़ाते हो, क्या लड़कियों की तरह रोता है, क्या तू फालतू इमोशनल बातें कर रहा है, क्या तू लड़कियों की तरह सॉफ्ट है, कुछ कभी ऐसा किसी ने बोला हो आपके दोस्त यारी ने, दोस्तों ने, या कोई रिश्तेदार ने, जो लड़के होंगे उन्होंने कुछ ऐसा करके आपको दबाने की कोशिश की होगी, नीचा दिखाने की कोशिश की होगी, बट आपने फिर भी अपना जो सॉफ्ट साइड है, सेंसिटिव लविंग केयरिंग साइड है, लाइक अ मदर, वो नहीं छोड़ा, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, बहुत 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 स्ट्रांग लोग ही वो सब कर पाते हैं। जो इमोशनल रहना है ना, वो स्ट्रांग लोग ही कर पाते हैं, वीक लोगों का काम नहीं है, ठीक है। और बहुत वॉरियर टाइप एनर्जी आ रही है, खास करके आप लेडी हो तो बहुत वॉरियर टाइप की आ रही है। ड्रैगन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो सम ऑफ यू आर अ ड्रैगन हीलर, यू कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर, विच और ऐसा कुछ। सो ड्रैगन एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और if you are a tarot card reader and you are inspired by my topics or videos or theme, then please I request you to give me credit in your YouTube channel, because it will help me, and it will help you also in creating good karma spiritually, because I don't like when people inspired by me but they don't give me credit, so I feel very bad, and otherwise it will create bad karmas for you. So if you are inspired by me, please try to give me credit. Especially if you are watching my if you are watching my topic, और आपको ये क्या बोलते हैं, अच्छा लगता हो टॉपिक या थीम, ऐसा कुछ, ओके। पता नहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है। सो ड्रैगन हीलर हो सकते हो आप, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। कुछ लोग नया नया स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, एंड यू आर अ ड्रैगन हीलर और समथिंग रिगार्डिंग ड्रैगन, और ये आप आगे जाके कुछ करोगे आप, कुछ रेकी हीलर या हीलिंग का कुछ। यहाँ पे मुझे हार्ट भी दिख रहा है, माइंड भी दिख रहा है, यहाँ पे एक आंख बंद है ये, तो मुझे सन, ये लड़की के एक कंधे पे ऊपर सन है और एक कंधे के ऊपर मून है, और उसके कंधे पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसने जो पहना है उस पर वॉरियर सूट मुझे दिख रहा है, तो ये वॉरियर्स तो हो आप। वाह, यू आर अ रिबेलियस पर्सन, ये भी मुझे दिख रहा है। ब्लू कलर का मुझे आपके ये लड़की के बाल दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ हटके करना चाहते हो, यू वांट टू कलर योर हेयर ब्लू, पिंक, ग्रीन, एकदम, या तो फिर हाईलाइटिंग कलर जो लोग कराते नहीं, पर्पल कलर, खास करके जो हम जिस कंट्री में, एरिया में और सिटी में आप रहते हो वहाँ पे थोड़ा अनयूजुअल है बोल्ड कलर्स पहनना, या बोल्ड कपड़े पहनना, या बोल्ड कलर बालों में कलर कराना, ऐसा कुछ, जैसे ब्लू कलर कराया बालों में, येलो कलर कराया, ग्रीन कराया, पिंक कराया, व्हाटएवर, ठीक है। सो इस तरह का कुछ आपको कराना है। सो यू हैव अ बोल्ड स्पिरिट, वेरी रिबेलियस स्पिरिट, ओके, विच इज़ अ गुड थिंग। यू ऑल्सो इंस्पायर पीपल, ये भी मुझे लग रहा है, विथ योर स्पिरिचुअलिटी, विथ योर हीलिंग पावर, विथ योर बोल्डनेस, विथ योर the way you talk, or with your looks, or with your anything it can be, okay, or with everything you inspire people. यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है मुझे बहुत सारी, तो कुछ लोग आप हाई बिल्डिंग में रहते हो। आई कैन सी द सिटी मुंबई, आई कैन सी द सिटी अहमदाबाद, आई कैन सी द सिटी न्यूयॉर्क, ऐसा कुछ है जहाँ पे हाई बिल्डिंग्स, जहाँ पे आप रहते हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। या टॉप फ्लोर पे रहते हो, वहाँ अगर आपके आसपास हाई बिल्डिंग्स भी नहीं है, बट आप जहाँ रहते हो वहाँ के टॉप फ्लोर पे आप रहते हो। पता नहीं ऐसे सारे मैसेज क्यों आ रहे हैं। पर्पल कलर मुझे यहाँ दिख रहा है, पिंक के शेड्स दिख रहे हैं, ब्लू दिख रहा है। वाह, दिस पर्सन इज अ वेरी करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में आप में वो भी है, एक हम एम्प्रेस की एनर्जी भी है, यानी कि प्योर होना,
सेंसिटिव होना, सेंसिबल होना, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। पर्पल कलर बहुत आया है यहाँ पे, इस कार्ड में भी पर्पल आया है, ये पर्पल कलर बहुत आया है। सो मे बी आपको पर्पल रंग बहुत पसंद है। यहाँ पे भी पर्पल गाउन पहनना है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी है। अगर आप एरीज लियो सजिटेरियस साइन के नहीं भी है तो ये इस तरह के गुण हैं आप में, पैशनेट होना, रिबेलियस होना, वॉरियर होना, स्ट्रांग होना, एक्शन टेकर, बोल्ड, बोल्ड डिसीजंस लेना। ओके यहाँ पे मुझे फूल, बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, खास करके येलो कलर के फूल, येलो कलर की बटरफ्लाईज, येलो कलर का फूल और पेड़ पौधे, ऐसे सब मुझे दिख रहा है। पेड़ पौधे, बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, ऐसा सब मुझे दिख रहा है। पता नहीं मुझे यहाँ पे चद्दर और गाउन और लंबे वो जो होते हैं ना, वो सब क्यों दिख रहा है पता नहीं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक ड्रैगन भी आया है स्ट्रॉन्गली, एम्प्रेस एनर्जी। ओके सो आपके कार्ड में मुझे एक कार्ड आया है 1 2 3 4 5 6 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, और दूसरे डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो पैसों का वेट कर रहे हो आप में, आपका भी मुझे लग रहा है पैसों का वेट कर रहे हो। कब से कर रहे हो पता नहीं, कुछ लोग 7 साल से, 10 महीने से, 5 साल से, 9 साल से, 7 साल, 9 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 5 साल, 10 महीने, आप ऐसा कुछ पैसों का वेट करो। या तो आपका आने वाला है, या तो आप चाहते हो कि आपका जो गया वो वापस आ जाए, किसी ने लिए है तो वो आप वापस दे दे, ऐसा कुछ। और आप कुछ करियर में नया स्टार्ट करो, या कुछ आप ऑप्शंस देख रहे हो, आप अपने करियर के अलावा भी कुछ और ऑप्शंस देख रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। मुझे थोड़े चांस निकालने हैं। आपके लिए मुझे लग रहा है कुछ एक और दरवाजा खुलेगा, या एक और दरवाजा खुला है। आप अभी जो भी करियर में हो, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी आप करते हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी आप करते हो, पर उसके वो जो काम करते हो उसके अलावा भी आपकी लाइफ में एक और दरवाजा खुल रहा है या खुला हुआ है, जो आपको ढूंढना है, पकड़ना है, और वहां से आपको इनकम स्टार्ट होगी। बट ये भी ये भी मैं ये नहीं, यहाँ पे ऐसा मुझे मनी का कोई कार्ड नहीं आया है एक्सेप्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि वेटिंग दिखाता है पैसों का, और 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि लॉस दिखाता है पैसों का। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक ही इनकम से नहीं कमाओगे, आपके पास 2-3 जगह से पैसे आएंगे जहाँ से आप पैसे कमा रहे हो। मान लो आप जॉब कर रहे हो, और जॉब के साथ साथ में भी आप कुछ घर से अपना बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है, थोड़ा यहाँ से भी आ रहा है, थोड़ा वहाँ से भी, 2-3 ऑप्शंस होंगे आपके पास कमाई के। सो एक कहीं रास्ता काम नहीं भी करता है, बंद भी हो जाता है, या नहीं भी काम करता है, या अटक जाता है कभी कभी, या बीच बीच में इतना नहीं चलता है, तो भी आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत पीसफुल वाइब आ रही है, बहुत लाइट कलर, लाइट पिंक बेबी कलर दिख रहा है। राजा रानी आया है, लव चार्म पर्पल, यहाँ पे भी देखो पर्पल स्टोन, एमेथिस्ट स्टोन आया है। सो यू मे बी यू लव एमेथिस्ट स्टोन, या आप पर्पल कलर की एनर्जी के साथ वर्क करते हो, या आपको ये कलर पसंद है, या तो एमेथिस्ट स्टोन आप पहनते हो, तो इसलिए ये आया है, ठीक है। कुछ लोग, आपको शादी की टेंशन है, शादी करना चाहते हो, चाहे लव मैरिज, तो मुझे दिख रही है लव मैरिज करना चाहते हो, तो चांसेस है आपके फेवरेट पर्सन के साथ, या आपके मन चाहे पर्सन के साथ, या जो आपको जैसा चाहिए उस तरीके के इंसान के साथ शादी होने के चांसेस है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। मुझे प्यास लग गई। सेवन 10, ठीक है। और आपके लिए मैसेज भी निकालते हैं। ये स्टिक्स पे मैंने मैसेजेस बनाए हैं, लेट अस सी। एक मुझे ये बहुत कॉल कर रहा है, ये वाला, और एक गिरा अपने आप, ठीक है। ओके सो हील योर वुंड्स,
चक्रास, ओके। सो सम ऑफ यू डेफिनेटली कुछ वुंड हीलिंग कर रहे हो आप। मैंने बोला ना, या तो आप रेकी हीलर हो सकते हो, किसी और के भी हील कर रहे हो, खुद के भी हील कर रहे हो, क्योंकि सबके सारे चक्रा हील नहीं होते 100%, ठीक है। अगर वो होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो मतलब हर एक चक्रा हील नहीं होते हैं, 100% नहीं ही होते। सो आप कुछ हीलिंग कर रहे हो, अपने कुछ घाव भर रहे हो, कुछ चक्रा हीलिंग हो सकता है, या कुछ एक्चुअल में फिजिकली कोई घाव है तो वो भी भर रहा है आपका। प्लीज डू नॉट बी सैड अपसेट, ठीक है। कुछ लोग, अब मैंने बोला ना, आप वॉरियर एनर्जी में हो, पर आप है ना, कभी कुछ एनर्जी आती है, कभी कभी आप दुखी हो जाते होंगे, या कभी कभी आप मुझे फील हो रहा था कि कभी अभी आप थक गए हो, ये भी एनर्जी है, वॉरियर एनर्जी में लड़ते लड़ते थक गए हो, यू नो, ऐसे रोना आ रहा है बट ऐसे निकल नहीं रहे हैं आंसू, उस तरीके का। सो डोंट बी अपसेट और सैड, ये मैसेज आया है आपके लिए। हील योर वुंड्स चक्रास। तो ये जो पास में आपने लड़ाइयाँ लड़ी है ना, अभी वो हीलिंग करने का समय है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मुझे लग तो रहा है आप कुछ तो हीलिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ, इधर क्राउन चक्रा हीलिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। आप एमेथिस्ट स्टोन यूज़ कर रहे हो तो वो आपको हीलिंग में मदद कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप यू कैन वेयर एमेथिस्ट स्टोन। स्टॉप हाइडिंग योर सेल्फ, ओ माई गॉड, ब्रेक फ्री फ्रॉम मैट्रिक्स, वाओ। Definitely, some of you are this person like a warrior, like a bold color करना है, जैसे मैंने बोला बोल्ड कलर करना है आपको बालों में, या कुछ अलग करना है, अलग कपड़े पहनने, गाउन पहनना है, एनीथिंग। कुछ लोगों के लिए वियर्ड हो सकता है कि कैजुअल नहीं है, यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल कुछ करना है, चाहे बालों में रंग करो, कुछ अजीब कपड़े पहनो, कुछ भी जो भी आपको करना है, यू नो, हीलिंग फील्ड में आना है। हो सकते हो आपकी फैमिली में ऐसा कोई है नहीं कि जो ऐसे ज्योतिष या टैरो रीडिंग या हीलिंग एनर्जी या ऐसा कुछ करता हो, तो उनके लिए अजीब है, बिकॉज वो चाहे वो वकील जो है वो डॉक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हो, या बड़े बिजनेस की फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जो वकील खानदानी वकील होते तो वो लॉजिकल फील्ड से बिलोंग करते, तो आप या उसमें बिलीव करते, तो आपके लिए ये मैसेज है कि स्टॉप हाइडिंग योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू हैव दैट रिबेलियस एनर्जी एंड यू हैव दैट वॉरियर स्पिरिट इन यू. Maybe you are tired, maybe sometimes you get upset because you are alone, you feel alone, okay, but you have the power of dragon, you have the power of fire energy, you have the power of moon energy, you have the power of water energy. ये मुझे दिख रहा है. You are very strong like a warrior. You have the power of your heart energy, your crown chakra energy. हो सकता है आपका क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांग हो. कुछ लोगों का, मैंने बोला ना पर्पल कलर बहुत आ रहा है, तो आपका क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांग है. आप एमेथिस्ट पहनते हो या पता नहीं क्या करते हो, आपका क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांग है, और आगे और स्ट्रांग होगा, ये भी मुझे लग रहा है. ठीक है, तो आपको ब्रेक फ्री फ्रॉम मैट्रिक्स, यानी मोह माया से अब छूटिए. ये दुनिया के संसार के जो कौन क्या कहता है उससे छूटिए. आई नो बोलना बहुत आसान है, जब खुद के माँ बाप, खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, समझती नहीं है, तो कैसा फील होता है. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. बट आपके लिए यही मैसेज है, आप जितना अपने आप को छुपाओगे ना, उतना ये प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ेगी. मतलब आपकी फैमिली आपको नहीं समझती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके नज़दीकी दोस्त कोई नहीं समझते आपको जो करना है, बाल कलर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप खुद को छुपाना नहीं है. आप जैसे वो वैसे दिखाओ. अगर आप छुपाओगे तो और ये मुसीबत बढ़ेगी आपके लिए, और वो लोग आपको और दबाएंगे. जैसे वो करवाना चाहते हैं वो वैसे कराएंगे आपके. तो स्टॉप हाइडिंग योर सेल्फ. तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप खुद को, पर्सनालिटी को छुपाना बंद करो. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप फर्स्ट स्टेप सीधा जाके करा, यू नो, डू वट एवर यू वॉन्ट. पर अगर आप में हिम्मत तो है, मुझे ये लग रहा है, पर फर्स्ट स्टेप आप एटलीस्ट लीजिए कि स्टॉप हाइडिंग योर सेल्फ. एटलीस्ट टॉक टू देम, शो देम कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मुझे कलर कराना अच्छा लगता है. अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बाल काटते तो अजीब लगता है, बाल कलर कराते तो दे गेट शॉक, ये क्या करा लिया. टैटूज कराया तो ये क्या करा लिया. ऐसे फैमिली में है, नहीं मानते, फिर तो आप एक्सप्रेस करो ना कि फर्स्ट स्टेप तो लो कि यू नो स्टॉप हाइडिंग योरसेल्फ, दिस इज मी, दिस इज हु आई एम, एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम मैट्रिक्स. वो आपका स्ट्रेंथ तो आप में ऑलरेडी है, वॉरियर स्पिरिट तो आप में ऑलरेडी है. स्पिरिट गाइड, ड्रैगन स्पिरिट, सब लोग हैं आपके साथ. फायर एनर्जी, मून एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकते हैं आपके साथ में. तो आप ये फर्स्ट स्टेप लोगे ना, जो स्टॉप हाइडिंग योरसेल्फ, तो डेफिनेटली आपको मैट्रिक्स से निकालने में ये लोग मदद करेंगे. ठीक है, इससे दुखी मत होइए. अब यहाँ पे भी मुझे पैसों का मैसेज कम आ रहा है, पता नहीं, ये सब मैसेज ज़्यादा आ रहा है. लेट मी पुल आउट कार्ड फॉर यू
फ्रॉम कैट टैरो। मे भी हो सकता है आपको कोई है ना एनिमल की ज़रूरत है, कोई पेट की ज़रूरत है, कोई कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो नेचुरली आपके साथ आए बैठे, या आप किसी को खाना खिलाना शुरू करो रेगुलरली, स्ट्रे डॉग्स है, कैट्स है, तो आपके एरिया में जो भी पॉसिबल हो, तो आप नेचुरली वो एनिमल आपसे अट्रैक्ट होगा और आएगा। और नहीं भी तो मुझे लग रहा है आने वाली है, कोई कैट आने वाली है, कुछ पेट एनिमल कुछ आने वाला है, इट विल हील यू। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पैसे बहुत है बट सब लॉजिकल है। पैसे तो बहुत है, यू नो, जनरेशनल वेल्थ है बहुत, नेम फेम स्टेटस बहुत है, बट वो लोग लॉजिकल बहुत है, या तो लॉजिकल नहीं भी है तो कुछ प्रकार के रूल्स है, कंट्रोलिंग बिहेवियर में, इस तरह से रहना है, ऐसे रहना है, ठीक है, ऐसा कुछ है मुझे लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और और ये आपकी फैमिली, और या तो फिर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे कल्चर कास्ट को माना जाता है, पैसों वाले स्टेटस में शादी करना, कास्ट में शादी करना, अरेंज मैरिज ही करना, या तो फिर अरेंज मैरिज ही करना, लव मैरिज अलाउड नहीं है। तो उसके लिए आपको रिबेलियस जो अपनी वाइब है वो बाहर लाना है, उसको उसमें से उसको आप छुपाना बंद कीजिए, ठीक है, अपनी एक्चुअल सेल्फ को। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स। वाओ, प्यार की एंट्री होगी, प्यार की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। सो कोई पर्सन एंट्री करेगा आपकी लाइफ में, हो सकता है आपने पाइल 1 भी देखा है। यहाँ पे 4 नंबर स्ट्रांगली आ रहा है, किसी लोग की शादी होने वाली है बहुत जल्द। तो आप अगर आपकी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर आपकी 10 महीने में मुझे लग रहा है शादी होने वाली है। अब अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, पर आप खुश बहुत होंगे शादी के टाइम पे भी और शादी के बाद भी, मुझे ये लग रहा है। बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। हाँ, येस, लव चार्म, ये मैंने कैसे मिस किया, मैंने देखा भी फिर भी मिस किया। सो लव आ रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। किस तरीके का लव, जैसे एक राजा रानी होते हैं ना, उस तरीके का, राजा रानी से प्यार करता है, रानी राजा से प्यार, पता नहीं मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में ही खुमार हो गया, दिल जिगर दोनों ऐसे मिले। सॉरी, मुझे लिरिक्स याद नहीं है, बट मुझे ये गाना पता नहीं ऐसा मन किया कि मैं गाऊं, मुझे चैनल सॉन्ग है ये आपके लिए। पहली नजर में ही खुमार हो, तो हो सकता है ये लव एट फर्स्ट साइट होगा। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ है। और फिर अब जो है अरेंज मैरिज में भी आप मिल रहे हो ना, कोई सेटअप है, तो लव एट फर्स्ट साइड होने के चांसेस है डेफिनेटली। और आप शादी के टाइम पे बहुत खुश होंगे, चाहे आप शादी करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो, पर बहुत जल्दी शादी होने वाली है मुझे लग रहा है। कुछ लोग, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी थोड़ा वेट कर लूँ, थोड़े टाइम बाद शादी करूँगी, तो ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप सिंगल हो तो डेफिनेटली शादी होने के चांसेस है, और वो भी लव मैरिज। और अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो भी वो ऐसा लड़का होगा या लड़की होगी कि आपको बहुत पसंद आएगा। हो सकता है सिंगर हो सकते हो आप या वो सामने वाला। और पता नहीं मेरी सिंगिंग आपको कैसी लगी, पर मुझे तो मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे मेरा वॉइस बहुत अच्छा लगता है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरा थ्रोट चक्र बहुत ही अच्छे से काम करता है, मैं गाती रहती हूँ, चाहे सामने वाले को सुनना है ना सुनना है वो उनकी मर्जी बट हाँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपनी हर एक चीज़ से प्यार करती हूँ, चाहे वो मेरी आवाज़ हो, चाहे वो मेरे कपड़े हो, चाहे वो मेरे बाल हो, मेरे लुक्स हो। सो सेल्फ लव की जो कमी है ना, वो हम सबको अपने आप पे काम करके पूरी करनी चाहिए, ठीक है। जो मुझे लग रहा है आप में है और आप में नहीं है तो आ रही है। पर ये धन वैभव लक्ष्मी का था कार्ड, तो मुझे तो इसमें शादी का मैसेज आया है, पैसों का कम मैसेज आया है। बट हाँ, आपके कोई सपना है तो वो पूरा होगा। आप चाहे जॉब, करियर, कोई कंट्री में जाने का, कोई शादी करने का, जो भी आपके सपने ना वो पूरे होंगे मोस्ट ऑफ यू, और मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आपके कंप्लीट होंगे। शादी करने के, बच्चे पैदा करने के, सिंगर बनने के, कुछ सक्सेसफुल क्लोथिंग ब्रांड करने, ओपन करने के, ऐसा कुछ है। कुछ
कहीं कोई आपके पैसे कहीं कुछ एफडी वेफडी में है, कुछ इन्वेस्ट किए, सेव किए, तो वो वहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और पास से बाहर आएंगे तो बहुत जल्द आपकी नई साइकिल शुरू होगी, अगर नहीं हुई है अभी तक तो। और यस, धन वैभव लक्ष्मी का तो इतना मैसेज नहीं आया, बट हाँ आपके सपने बहुत सारे वो पूरे होंगे, मोस्ट ऑफ द सपने आपके पूरे होंगे। एटलीस्ट 2 सपने तो मुझे दिख रहे हैं, अगर आप शादी, बच्चा ये सब चाहते हो तो ये सपने पूरे होंगे। सिंगर बनना चाहते हो, भले उसमें बहुत ज़्यादा कमाई ना मिले, बट सिंगर बनना चाहते हो, सिंगिंग का शौक है, पैशन है, तो कुछ ना कुछ अब यूट्यूब पे चालू करोगे, या तो कुछ ना कुछ यूल डू कि उसमें वो आपका एक सपना पूरा होगा। और कहीं कोई आपकी एफडी है, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ ऐसा कुछ है जो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी पकने वाली है, ऐसा कुछ है, वो पैसा आएगा, ये मुझे दिख रहा है आपका। सो और आप अपनी सच्चाई और अपने आप को छुपाइए मत, और ठीक है, खुद को हील करते रहिए, प्यार आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप वेल्दी हो तो आपकी शादी वेल्दी पर्सन में होगी, अगर आप वेल्दी नहीं हो तो भी आपकी शादी वेल्दी पर्सन में होगी, वैसे बड़े ऊंचे खानदान में जहाँ बहुत पैसा है वहाँ होगी, जो आपको किंग और क्वीन की तरह रखेगा, वैसे वाला मुझे दिख रहा है। तो वो उस तरह के पैसे आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, ठीक है। जिसके पास घोड़े हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, उस तरह के रॉयल वाली ट्रीटमेंट मुझे आ रही है यहाँ पे। तो उस तरीके का आपका पार्टनर या आपका फ्यूचर स्पाउस आपको ट्रीट करेगा, या तो आप उस फैमिली में जाओगे शादी करके, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। सो पाइल 2, आई होप मैंने अच्छे से आपको मैसेजेस दी, आपको क्लैरिटी मिली हो। और ओम नमः शिवाय का आप जाप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट टू यू। एंड बताइएगा मुझे कमेंट करके ये वीडियो रेजोनेट हुआ कि नहीं, ये आपको सेटअप अच्छा लगा कि नहीं, ये दिवाली थीम वाला, और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा कि नहीं, मुझे प्लीज़ बताइए, तो मुझे भी पता चले आगे मैं क्या पोस्ट करूँ, क्या पोस्ट ना करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी एंड सेफ दिवाली ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड आई लव यू ऑल, लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय गाइस, लव या।